नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर खड़े होकर यह कह सकता है कि हमारे राज्य में बिहारी जो हैं वो अवैध घुसपैठिए हैं? क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर कह सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो हमारे राज्य में बिहारी आकर बसे हुए हैं वो एक ही तरह के हैं? क्या कोई राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर यह कह सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग और बांग्लादेशी या रोहिंग्या एक समान हैं? आप कहिएगा कि ऐसा मुख्यमंत्री पागल है, उसे संविधान की जानकारी नहीं। लेकिन अवैध घुसपैठियों से, खास करके बांग्लादेशी या रोहिंग्या के साथ अपने ही देश के दो सबसे बड़े राज्यों की तुलना करना उस मुख्यमंत्री का पागलपन और बेवकूफी ही आप कहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ है। इसी देश में एक ऐसा राज्य है और वो मेनस्ट्रीम राज्य है। ऐसा नहीं कि वहां कोई आतंकवाद है, ऐसा नहीं कि वो भारत से कटा छटा है। वो राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल है और वहां का मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर खड़े होकर यह कह रहा है। यकीन ना हो तो आप खुद सुनिए। आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय क्या बात करेंगे? तो सुना आपने, ये हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो हमारे राज्य में आकर बसे हैं वो भी घुसपैठिए हैं अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं तो। क्या मुख्यमंत्री को यह फर्क नहीं पता कि एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने वाला और बॉर्डर पार कर अवैध घुसपैठ करने वाला, दोनों में फर्क है? कल को क्या कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री पाकिस्तान से घुसपैठ करने वालों की तुलना भी बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोगों के साथ कर देगा क्योंकि वो उसके राज्य में आए हैं, बसे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं? लेकिन इस देश की राजनीति एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ चली है। और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री ने अकारण किया हो या फिर उनसे स्लिप ऑफ टंग हो। कुछ दिनों पहले इसी झारखंड के कांग्रेस की एक विधायक हैं शिल्पी नेहातिर की, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था। कांग्रेस की हैं, राष्ट्रीय पार्टी, जिसे इस बात का गुरूर है कि उसने देश को जोड़ा है, और उस पार्टी की विधायक यह कह रही हैं कि बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग उसी तरह हैं जैसे बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं। आपको यकीन नहीं होगा, पहले भी एक वीडियो इस पे मैं बना चुका हूं, आप खुद सुनिए कि कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहातिर ने झारखंड में अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ पर सवाल पूछे जाने पर जवाब क्या दिया। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है और सबसे ज्यादा समय तो सत्ता में ये लोग थे। 1985 लाके यहाँ पे इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। इनसे ज्यादा मतलब झारखंड के लिए बुरा सोचने वाला भाजपा पार्टी से बड़ा कोई हो। तो सुना आपने, ये है इंडिया गठबंधन का एजेंडा। राहुल गांधी पर आरोप है कि वो डीप स्टेट्स जो विदेशों में है, जो तख्ता पलट करते हैं, उनसे मिले हुए हैं। राहुल गांधी के सहयोगियों पर आरोप है कि वो अपने ही देश के अंदर दो राज्यों के लोगों में विभेद पैदा करना चाहते हैं, तनाव पैदा करना चाहते हैं। झारखंड में कम से कम वही हो रहा है, बंगाल में भी वही हो रहा है। और अगर इतनी ही चिढ़ है हिंदी भाषी लोगों के प्रति, तो मुख्यमंत्री साफ साफ कह दे कि हमारे राज्य में हिंदी बोलने वाले नहीं चलेंगे, झारखंड के लोगों को बता दें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि जो मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे खड़े होकर ये ऐसी बातें कर रहा था, उसके आसपास के सारे सहयोगी बिहार के हैं, बाहरी, जिन्हें कहता है बाहरी ही हैं। मिथिलेश ठाकुर राज्य में मंत्री हैं,
कांग्रेस जो सहयोगी पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बिहार के हैं। मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार अभिषेक पिंटू वो बिहारी, उसके अलावा उनके जो दूसरे सलाहकार सुनील श्रीवास्तव वो बिहारी। मतलब दिन भर बिहारियों के साथ रहना है। विधायक प्रतिनिधि किसी बिहारी पंकज मिश्रा को बनाना है। काम करने का जब समय था तब तो ये बिहारी आसपास चल रहे थे और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे ये बिहारियों के साथ मिलकर। लेकिन जब चुनाव आने वाला है झारखंड में, तब वही यहां के लोग कह रहे हैं बिहारी भगाओ, उत्तर प्रदेश वाले को भगाओ, बाहरी और भीतरी के बीच तनाव पैदा कर अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। झारखंड में अगले कुछ महीनों में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इस तरह का विभाजनकारी एजेंडा, वो भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, वो भी विधानसभा के पटल पे खड़े होकर रखना, क्या इस देश की राजनीति के लिए सही है? क्या झारखंड में अलगाववाद की भावना को हवा दी जा रही है? और अगर इसी रास्ते पर बढ़ चले तो झारखंड के ट्राइबल लोगों के अंदर भारत राष्ट्र के प्रति एक नफरत पैदा करने की साजिशें रची जा रही है। और कुछ दिनों पहले भारत सरकार या झारखंड सरकार द्वारा जितने कागजात हैं उससे जलाने की घटना हुई थी। कुछ साल पहले यानी 1-2 साल पहले झारखंड के अंदर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र की बात की गई थी। ये सब उसी भावना का विस्तार है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस जिनकी सहयोगी है, वो इसी भावना को हवा दे रहे हैं। बेहद खतरनाक है। राष्ट्र को गंभीर चिंतन करना चाहिए कि ऐसे लोग क्या मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लायक है या नहीं। आपकी क्या राय इस विषय पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार। आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय क्या बात करेंगे?